हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। तो भैया देखो, यहाँ पर सीएलसी स्टार्ट होने वाली है। अब आप आरजीपीवी का अगर प्लान कर रहे हो, जाना चाहते हो, तो मैंने बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी बताया कि कितनी क्या सीटें जाएंगी यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली अभी किसी को नहीं पता है, ना ही यहाँ पर अनाउंस किया गया है, बताया गया है, और अभी तक इंटरनल ब्रांच चेंजिंग का रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव से ये बता देता हूं, बाद में जब रिजल्ट आएगा तो आप जाके चेक भी करिएगा और क्रॉस चेक जरूर करना, और आपको रफली एक आइडिया भी हो जाएगा कि तारा भाई रोथर में आखिर कितना क्या एग्जैक्ट बताया है या नहीं बताया, जस्ट बतौले ही की है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल की, राइट, आरजीपीवी में ऑटोमोबाइल की, देखिए आपको जाना कहां से, यहां पर जाना है जल्दी से, यहां पर डीटी काउंसलिंग को ओपन करेंगे। डीटी काउंसलिंग ओपन करने के बाद आपको जाना है गो में, और इसके बाद आप जाओगे सीट वैकेंसी आफ्टर अलॉटमेंट। तो यहां पर आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहां पर आपको दिख जाएगी सारे कॉलेजेस की लिस्ट, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं चूज कर सकते हो। तो यहां से आप जाएंगे जल्दी से यू पे, आपको जाना है यू पे। आप जाओगे तो यहां पर आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी, राइट। तो आरजीपीवी का नाम क्योंकि यूनिवर्सिटी से होता है, राइट, सो बरकतुल्लाह के बाद इसी का नंबर आता है। तो आप जैसे ही देखेंगे तो वहां पर इसका नंबर आ रहा होगा। चलिए, तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई हैं। चलो चलो चलो, हम आरजीपीवी की बात अब देख लेते हैं। यहाँ पर ये आरजीपीवी मैंने खोल लिया है। आरजीपीवी आरजीपीवी आरजीपीवी, ये आप देख सकते हैं, राइट। अब आरजीपीवी के ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो 60 सीटें थी, 54 भर चुकी हैं। यहां पर सिर्फ 6 खाली बता रही हैं। कितनी बता रही है? 6। लेकिन सीएलसी की अगर हम बात करें तो ये 6 नहीं रहेंगी, ये जाएंगी कम से कम 30 प्लस, 30 से भी ज्यादा। जी हाँ, 30 से भी ज्यादा करीब करीब ऑटोमोबाइल यहां पर जाएंगी, बल्कि मैं कहूंगा कि 30 से 40 के बीच में, राइट। सो ये 40 समथिंग आप मान के चलिए, जो अभी यहां पर सिर्फ 6 दिखा रही है। लेकिन ये जब सीएलसी में आप जाओगे तो यह 6 की जगह कितनी होंगी? 30 होंगी या 40 होंगी। सो जब आपका रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजें तो आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, राइट। ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी सारी चीजें बताई हैं वो लगभग वही रही है। जिस बच्चे को जो कॉलेज बताया है वही रहा है। आप एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करिएगा। अगर हम सिविल की बात करते हैं तो देखो यहां पर कितनी सीटें बता रहा है, 56, राइट। यहां पर अगर हम 56 की बात करें तो ये अभी 4 बता रहा है। और अब हम जब बात करेंगे सीएलसी में कितनी जाएंगी, तो 0 से 5, ओनली 0 से 5 जाएंगी यहां पर, इससे ज्यादा नहीं जाएंगी। सिविल में भी अगर हम देखेंगे तो इक्का दुक्का मुझे लग रहा है कि होने वाली है। अगर यहां पर सीएस की बात करें, सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं, तो यहां पर 9 बता रहा है, 9 सीटें बता रहा है सीएस की, राइट। और जो कि यहां पर इंटरनली ब्रांच चेंजिंग में जब आप कल जा रहे होगे सीएस के लिए, तो ये सीट तो 9 की 9 पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जो 2-3 बच्चों ने छोड़ा होगा तो सिर्फ आपको 0 से 3 ही सीटें मिलेंगी मैक्सिमम। ये सीटें मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम यही होगा। तो मेरे हिसाब से तो यहां पर पूरी की पूरी कन्वर्ट होके आपको कोई भी सीट बचती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि इंटरनली में ये चेंज होगी। ओके, अगर हम बात करें ईसी की, तो देखिए ईसी की अगर हम बात करते हैं तो 120 सीटों में से 110 भर गई थी, 10 बची हुई थी कहीं ना कहीं, और 10 में से भी अभी ये उससे भी कम बचती हुई दिख रही है। मतलब 1 से 4, आप ये मान के चलिए, ये एग्जैक्ट पोल में आपको बता रहा हूं कि इतना समथिंग रहेगा। मान लीजिए 1 यहां पर जो बच रही है, तो 1 से 4 के बीच में मैंने आपको बता दिया है ये आपकी सीट बचने वाली है। सीएस का हमने आपको बता दिया था, सिविल का बता दिया था। और यहां पर अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की, तो 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से अगेन ये हम बता दें 0 से 4, आप मान लीजिए 0 से 4-5 के बीच में आप मान लीजिए, राइट। सो ये सीटें बचने वाली हैं यहां पर। मेरे हिसाब से तो ये कन्वर्ट होगी और 0 से 4-5 के बीच में ही रहेंगी। आईटी की बात करें तो आईटी की 3 सीटें अभी बच रही हैं, और जो कि बाद में बचेंगी 0 से 2 के बीच में, राइट। तो ये आईटी का आलम होने वाला है। मेरे हिसाब से तो एक ही आध सीट होगी, 0 से 1 ही करिए बल्कि इसको। ओके, सो ये सारी कंडीशंस रहेंगी आरजीपीवी की। अब अगर हम यहाँ पर और देख लेते हैं, मैकेनिकल भी देख लेते हैं। मैकेनिकल में 5 सीटें हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 5 से हो जाएंगी 0 से 3, राइट। सो ये सारी चीजें मतलब रहने वाली हैं।
पेट्रोकेमिकल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए पेट्रोकेमिकल की करीब करीब 60 सीटें हैं। यहां पर हम देख लेते हैं 60 में से 44 पे एडमिशन हो चुका है, 16 वेकेंट है। लेकिन ये जब आप देखोगे सीएलसी में तो करीब करीब 40 प्लस सीटें, जी हां दोस्तों 40 प्लस सीटें जा रही होंगी सीएलसी में मिलेंगी आपको। अभी सिर्फ 16 दिख रही हैं लेकिन करीब करीब 40 प्लस सीटें होंगी। तो आप 35 से 40 के बीच में आप इसको मानिए कि मतलब 35 प्लस सीटें तो 100% रहेंगी इसकी। सो 35 प्लस सीट्स जी हाँ सीएलसी में जा रही है। और अभी आपको नहीं बता रहा होगा लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप क्रॉस चेक करिएगा। और इसके बाद भी अगर कुछ पूछना है, पैनिक नहीं होना है, सीएलसी में आपको जाना है, सारी चीजों के लिए बने रहना है हमारे साथ। और अगर काउंसलर एनालिटिक्स को चाहते हो तो ये नंबर दिया गया है, मैंने पहले भी दिया था, राइट। ये सारी चीजें, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहना है आपको हमारे साथ इसी तरह से। और कुछ पूछना है तो पूछो हक से, चलो करें जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।